Hello friends, this is me again, Pooja Kamboj. Welcome to all of you in Brainy and Bright classes. तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था वॉइस में हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब्स जो 6 टाइप्स की वर्ब्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वो। और कल हमने देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। आज उसी से रिलेटेड जो अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने कल पढ़े थे उसी से रिलेटेड आज हम करेंगे ऑप्शनल कि पेपर के अंदर जो ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें सिलेक्ट कैसे करना है। तो उसके लिए हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए और मेन कमांड होनी चाहिए आपके वर्ब के ऊपर। वर्ब मैंने आपको पढ़ाई थी। वर्ब में हमने क्या पढ़ा था कि V1 हो, V1 SES हो, डू हो, डज हो, तो किस में चेंज होता है, इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय में। इसी तरह से V2 हो, डिड हो, तो चेंज किस में होता है, वॉज वर और V3 में। इसी तरह से बी की फॉर्म हो, इज एम आर हो, वॉज वर हो, साथ में क्या लगाते हैं 2 + V1 ING हो, तो ING को बी में जोड़ देते हैं, क्या बन जाता है, बीइंग। सेम इसी तरह परफेक्टिव फॉर्म हो, हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, या विल हैव हो, शैल हैव हो, उसमें हम ऐड क्या करते हैं, बीन। मॉडल हो तो ऐड क्या करते हैं, बी। और लास्ट में हमने पढ़ा था क्या सेंटेंस हो हमारा 2 + V1 वाला, तो हम ऐड क्या करते हैं 2 + B। ये तो मैंने रिवाइज करवाया आपको पीछे, क्योंकि आज के जो इस टॉपिक में हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, वर्ब में। अब देखिए पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन आया ऑप्शनल, जैसे कि हम पढ़ लेते हैं इसको। दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग, दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग बाय देम, किंग हैज़ डिक्लेयर्ड हिम, दे डिड नॉट प्रोक्लेम हिम किंग, और लास्ट दिया हुआ है ऑर्डर्स वर मेड फॉर द किंग। ऐसे ही पेपर में मिलेंगे आपको, क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने हम क्या करते हैं पेपर में, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम सबसे पहले ऑप्शंस को देखने लग जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई ऑप्शन तो ठीक तभी होगा जब हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। तो पेपर में सबसे पहला काम आपका क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। और क्वेश्चन में हमें किसके ऊपर फोकस करना है, हमारी जो वर्ब, वही 3 चीज़ें ढूंढो सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अंदर। दे क्या है यहाँ सब्जेक्ट, प्रोक्लेम्ड क्या है यहाँ पे वर्ब, और हिम किंग क्या किसका काम कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का। अब मेन फोकस आपने किसके ऊपर करना है, वर्ब के ऊपर। किसके ऊपर करना है भाई, वर्ब के ऊपर। देखिए प्रोक्लेम्ड कौन सी वर्ब है, ये V2, याद करिए वर्ब के अंदर हमने पढ़ा था कि V2I, V2I, तो V2I तो हमें क्या लगाना होता है, या तो लगाना होता है वॉज, या लगाना होता है वर, साथ में लगती है V3। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में ढूंढिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। फिर वर्ब हमने जैसे कि ढूंढ ली कि वर्ब है यहाँ पे V2, और V2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या तो वॉज यूज़ करते हैं या फिर क्या यूज़ करते हैं, वर यूज़ करते हैं। अब आइए ऑप्शन पे, हमें पता चल गया कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया और हमें आंसर में क्या देना है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है V2, आंसर देना है वॉज और वर और V3 में। आ जाइए ढूंढिए, जिसमें वॉज है वही हमारा आंसर होएगा, जिसमें वर है वही हमारा आंसर होएगा। कैसे, ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग बाय देम, ये आंसर हो सकता है। ही हैज़ आ गया, वॉज नहीं आया, इसको कर दो एलिमिनेट। डिड आ गया, इसको भी कर दो एलिमिनेट। अब यहाँ वर तो है, लेकिन वर से पहले क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना चाहिए, सब्जेक्ट में, तो ये भी नहीं है। यहाँ देखिए जो ऑब्जेक्ट था हिम, उसको हमने क्या बना रखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। ही वॉज प्रोक्लेम किंग बाय देम। देखो पेपर में कभी भी सेंटेंस मेक नहीं करना। देखो कल मैंने बनाना सिखाया था आपको कि अफर्मेटिव में कैसे बनाते हैं या फिर इंटेरोगेटिव में कैसे बनाते हैं, वो इसलिए सिखाया था जब हम 10th +2 BA में जो ग्रामर करते हैं उसमें हमें बनाना आता है, तो बनाना भी सीख लिया हमने। लेकिन हमारा पेपर ऑप्शनल आता है, तो ऑप्शनल पेपर के लिए यही स्टेप है, पहला स्टेप यही है, हमें पहचान होनी चाहिए सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की, और फिर वर्ब की मेन पहचान होनी चाहिए, जो वर्ब आई है उसी से रिलेटेड वर्ब को ढूंढो सेंटेंस के अंदर। अगर वो वर्ब आ रही है 2 जगह, देखो जैसे यहाँ वॉज आ रहा था, यहाँ वर आ रहा था, क्योंकि वॉज भी लग सकता है, वर भी लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप हमने देखना है कि इस वॉज से पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हम क्या बनाते थे,
सब्जेक्ट, तो इस वॉज से पहले क्या आना चाहिए था, हमारा सब्जेक्ट बनाना चाहिए था, यानी जो ऑब्जेक्ट था उसको हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो ही। तो इस तरह से आपने एलिमिनेशन मेथड लगा के और अपने जो कॉमन से 2 रूल पढ़े हैं, आपने एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब के ऊपर मेन फोकस करके आप अपना आंसर बिल्कुल इजीली 1 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट, अब आप मैं 1 सेकंड का समय दूंगी और आप उसमें सोचोगे। क्वेश्चन है मदर हैज़ कुक्ड द डिनर, मदर हैज़ कुक्ड द डिनर। ऑप्शन है डिड मदर नॉट कुक्ड द डिनर, the dinner has been cooking by mother, the dinner has been cooked by mother, mother has not cooked the dinner। तो सिलेक्ट कीजिए, वही फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब के ऊपर फोकस करके अपना आप, और जो ऑप्शन है जो नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, जो आंसर होगा वो ऑटोमेटिक अपना बाहर निकल के आ जाएगा। सोचिए सोचिए, सोच लिया? आई थिंक कि आपने सोच लिया होगा। चलिए करते हैं। क्या लिखा हुआ है, हैज़ कुक्ड, ये क्या है हमारी वर्ब, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब वर्ब ढूंढिए, वर्ब क्या लगा हुआ है, हैज़ और V3, हैज़ के साथ क्या हुआ है, V3 पढ़ा था, हैज़ हैव हो, हैड हो, विल हैव हो, शैल हैव हो, V3 हो, तो V3 रहेगी। और इनके साथ ऐड क्या करेंगे हम, कौन सा वर्ड ऐड करते थे, बीन, तो उसका मतलब बीन के साथ क्या मिलेगी हमें, V3। ऐसा जो ऑप्शन होएगा वही हमारा सही होएगा। दूसरी बात, सेंटेंस कैसा है अभी, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। अफर्मेटिव में कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, लेकिन इसने पहला ऑप्शन ही क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये तो ऑटोमेटिक ही कट गया। लास्ट ऑप्शन को देखो, लास्ट ऑप्शन में भी नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये 2 ऑप्शन तो गए कट। अब आ जाओ बी ऑप्शन पे, द डिनर हैज़ बीन कुकिंग बाय मदर। अब देखिए क्या लगाना था हमें, हैज़ बीन, यहाँ क्या दिया हुआ है, कुकिंग, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे V3 चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। लो जी, आपका आंसर आ गया, द डिनर हैज़ बीन कुक्ड बाय मदर, द डिनर हैज़ बीन कुक्ड बाय मदर। देखो हम किसी भी इंसान में ढूंढते हैं तो सबसे पहले हम यही ढूंढते हैं कि उसकी गलती क्या है, तो यही चीज़ मैंने इसमें करी कि इसमें जो गलत है उन चीज़ों को काट दो, जो सही होएगी वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। फोकस बनाना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपको वो जो वर्ब का टारगेट सिखाया था मैंने, वो वर्ब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर वो वर्ब याद है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसानी से 1 सेकंड भी नहीं लगता क्वेश्चन करने में। चलिए नेक्स्ट, वी नीड 6 camels, we need 6 camels for our work, we need 6 camels for our work। एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़िए, उसके बाद उसके ऊपर विचार कीजिए। we need 6 camels for our work, we need 6 camels for our work। देखिए वी क्या है, सब्जेक्ट, नीड क्या है यहाँ पे, वर्ब, उसके बाद क्या कह रहे हैं, कितने कैमल चाहिए उसको, 6 कैमल चाहिए, तो ये क्या है यहाँ उसका ऑब्जेक्ट। अब आ जाइए, तीनों चीज़ें पहचान ली। अब वर्ब कैसी है, V1 वर्ब के लिए क्या लगाते हो, या तो इज़ या फिर एम या फिर आर, साथ में क्या आता है V3, साथ में क्या आता है बाय, ये लगाते थे। ढूंढ लीजिए ऐसा जो सेंटेंस होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। है क्या पहले सेंटेंस में इज़ एम आर, नहीं है तो काट दो। है क्या दूसरे वाले में इज़ एम आर, नहीं है तो काट दो। है क्या तीसरे वाले में, तो विल दिया हुआ है, ये भी नहीं है, तो लो जी डी क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट, सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स। जल्दी से ढूंढिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, सम बॉयज सब्जेक्ट, वर फ्लाइंग वर्ब, काइट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ढूंढ लिया भाई सबने, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आ जाइए वर्ब, वर्ब में क्या दिया हुआ है, वर दिया हुआ है, V1 दी हुई है, साथ में क्या दिया हुआ है, ING दिया हुआ है। वर्ब में वर दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, ING दिया हुआ है। वर्ब किसका, बी की हमने फॉर्म पढ़ी थी, पास्ट, क्या दिया हो, वाज दिया हो, क्या दिया हो, वर दिया हो, V1 दी हो, क्या दिया हो, ING दिया हो, तो ING को किस में चेंज कर दिया जाता है, बीइंग में। अब ढूंढ लीजिए, जिसमें बीइंग आया होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। पहले वाले में बीइंग नहीं है
काट दो, दूसरे वाले में बीइंग नहीं है, काट दो। लेकिन अब यहाँ फंस गए। तीसरा और चौथा ऑप्शन देखिए, तीसरे में क्या है, काइट्स वर बीइंग फ्लॉन बाय सम बॉयज़, काइट्स वॉज बीइंग। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट बन के आएगा, कैसा है भाई, प्लूरल, और प्लूरल के साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल, तो इसीलिए वॉज तो नहीं आएगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, काइट्स वर बीइंग फ्लॉन बाय सम बॉयज। इजी है ना। चलो नेक्स्ट देखो, डू यू नो हर, डू यू नो हर, डू यू नो हर, आ जाइए। अभी पहले हमने करे तो वो अफर्मेटिव से रिलेटेड था, ये वाला सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस अफर्मेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या फिर कंपैरेटिव हो, सॉरी अफर्मेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो, हमें सिर्फ ध्यान देना है किस पे, सब्जेक्ट पे, वर्ब पे और ऑब्जेक्ट पे। आइए, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है भाई, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रही है, वर्ब का, और ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। मेन फोकस किस पे आएगा, वर्ब पे। V1 यूज़ हुई है और साथ में क्या यूज़ हुआ है, डू। V1 हो, डू हो, डज हो, क्या हो, V1 हो, डू हो या फिर डज हो, क्या लिखते हैं हम इसमें, इज एम आर प्लस V3, याद है भाई, इज एम आर प्लस V3। आ जाओ, जिसमें इज एम आर होगा वही हमारा आंसर होएगा। इसमें तो ओनली डज है, आंसर नहीं हो सकता। इसमें आर है, इसमें इज है, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। इसमें हैज़ है तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब आर है, इज है, यहाँ पजल नहीं होना, यहाँ किसको लेके आना है, जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। हर का क्या बनेगा, शी, हर का क्या बनेगा भाई, शी। हर का यू तो नहीं बन सकता ना, यू तो ओनली सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्टिव इसने ट्रांसफ़र कर दिया, तो शी, और शी के साथ क्या आता है, इज़, तो इसलिए ये कट गया, क्योंकि यहाँ इसने सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्लेस किया, हमें सब्जेक्ट की जगह किसको प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट को, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है ये